सपोज एक है, हम लोग मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने आपको टीजी के साथ दी हैं उसको हम लोग अगर देखें तो ये सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, दैट इज व्हाट वी कॉल टी एडिशन। अब अगर हम लोग टी एडिशन रूल की बात करें तो टी एडिशन रूल कैसे मतलब काम करता है। सपोज कि हम इजाफा करने जा रहे हैं कि ही इज अ मैन, शी इज अ वुमेन। अब अगर हम लोग इसमें टी एंड का इजाफा करें, लेट मी टेल यू ये टी एंड कैसे, मतलब जो हम हमारा रूल था कि ये हमारा टी एंड एक रूल है। हम कहते हैं ही इज अ मैन एंड शी इज अ वुमेन। तो आप कितनी आसानी के साथ आपने इन दो जुमलों को एक में क्या कर दिया है, आपस में कनेक्ट कर दिया है। दैट इज व्हाट वी कॉल टी एंड या एडिशन आपने कर दिया है। हम इसको फर्दर अगर हम लोग देखें तो सपोज टी एडिशन के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टी एडिशन होगा। मतलब सपोज आप टी नॉट की बात करते हो कि आपने मतलब जो है वो टी नॉट, सपोज आई वॉज वॉचिंग टीवी, कि मैं टीवी देख रहा था। तो आपने जस्ट क्या कर रहे हो कि इस टी रूल को आप यूज कर रहे हो। आई वॉज, तो ये टी रूल यूज होगा, नॉट और आगे वाचिंग टीवी उसी तरह से आ जाएगा। तो इट मींस कि आपने इस टी रूल का इस्तेमाल कर लिया। यानी पीएस ग्रामर के अंदर आपको पूरा फ्रेज उठाना पड़ता था, जबकि यहां पर जो है वो आपको पूरा फ्रेज उठाने की जरूरत नहीं है। सपोज हम लोग ये बात कर सकते हैं कि he is a handsome boy, वो एक हैंडसम लड़का है। और अब आप क्या कर रहे हो, इसको टी रूल के साथ आप उठाएंगे और आप इसको यहां पे रिप्लेस करेंगे। इस साथ में आपने इजंट ही। तो ये आप आसानी से देखो कि आपने क्या किया, टी रूल यूज किया, नॉट अपने पास से लगाया और इस ही को भी इसी टी रूल के साथ आपने इस जगह पर ले आए और आपने ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क जो है वो मतलब जो है वो रिप्लेस कर दिया। सपोज फिर अली वर्क्स हार्ड एंड passes his exam with distinction। अब आप देखो, अली वर्क्स हार्ड एक जुमला है, अली पासिस हिज एग्जाम विद डिस्टिंक्शन दो जुमले हैं। लेकिन आपने क्या किया है, टी एंड से आपने मतलब बात को बिल्कुल दुरुस्त फॉर्म के अंदर मतलब जो है वो दे दी है।
इसी तर्ज की एक और हम लोग मतलब जो प्रीवियस हम लोग बात कर रहे थे या जहां से हम लोग देख रहे थे कि हम लोग फिर आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अहमद killed a snake। अब पी पैसिव जो है वो हमें पीएस ग्रामर में नहीं मिलता था, तो हम क्या करेंगे, आ टी रूल के जरिए इसको लेकर आएंगे, स्नेक, फिर उसके बाद टी वॉज का इजाफा करेंगे प्रॉपर, जिसको एन एफ हम कहते थे, प्रॉपर जो है वो हम लोग यूज करेंगे स्नेक वॉज के प्रॉपर जो वर्ब है वो हमें यूज करनी है वॉज। उसके बाद किल्ड बाय अहमद। ये चीज हमें पीएस ग्रामर में नजर नहीं आ रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी जो है वो हमें टीजी के अंदर ही सिर्फ हासिल है, और टीजी हमें ये ऑप्शन देती है कि जिसके जरिए हम मतलब किसी एक वर्ड को दूसरी पोजीशन के अंदर हम लोग टी रूल्स के साथ जो है वो मूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो है वो अपसेट कर सकते हैं। मतलब ये है स्नेक वाज किल्ड, हम लोग अगर चाहें तो ये वाला वैसे ही रिमूव कर दे तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। स्नेक वाज किल्ड, इट्स एन, यू कैन से कंप्लीट सेंटेंस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, टी सब्सट्रैक्शन। ये क्या किया है कि बाय अहमद जो है वो हमने रिमूव कर दिया है। स्नेक वाज किल्ड मतलब बैक की तरफ चले गए और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मार्फोफोनेमिक रूल्स। This is the last level of transformational grammar, and it is the level of TG that converts the string of morphemes comprising a terminal string into the sounds of the language. कि जो terminal string है, मसलन suppose yes sorry, I go to school. तो go को I went, आप क्या कर रहे हो, मार्फोफोनेमिक के मॉर्फोनोलॉजी, यानी कि जो आपकी मॉर्फोलॉजी है आप उसको यूज कर रहे हो, और दूसरे लोग वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल है कि आप फर्स्ट फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। गो प्लस पास्ट, तो ये ईडी तो ये वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्रोडक्ट, तो आप उसमें क्या कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट जो है वो नॉन से मतलब जो है वो प्रोडक्शन मतलब जो है वो जो है वो एक और मतलब जो है वो एडजेक्टिव की तरफ जो है वो लेके जा रहे हो, या एक और नाउन जो है वो आप बना रहे हो। सो ये इस तरह से हम लोग जो है वो मतलब हम लोग ये देखते हैं द रूल्स दैट गवर्न द फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फीम्स आर मॉर्फोफोनेमिक रूल्स। फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री रूल्स, ये क्या होते हैं, दीज आर रीराइटिंग रूल्स व्हिच स्टिपुलेट दैट सेंटेंसेस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ नाउन फ्रेजेस प्लस verb phrases, कि ये noun phrases और verb phrases का मतलब combination होता है। The rules do not specify the kind of noun phrase that can meaningfully and syntactically combine with what types of verb phrases. Consider these examples: subject plus NP plus VP। तो इसमें हम देखते हैं the girl peeled the yam, the lizard peeled the yam। अब ये मतलब जुमला बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको ये नहीं कह सकते ये जुमला गलत है, लेकिन एक लिजर्ड जो है, लेकिन ये नॉनसेंस होगा। द बॉय इज लाफिंग, द ट्री इज लाफिंग, दैट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। पीएस ग्रामर के अंदर ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर टीजी के अंदर देखा जाए दैट्स नॉनसेंस। द फैक्ट that not every VP can accept every combined with every NP, हर एक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता in English, and also not VP can take NP object renders the rule less effective। तो ये मतलब जब वो context free rules जो हैं वो हम लोग नहीं यूज कर सकते। context sensitive rules, इस वजह से TG के अंदर जो है वो this is otherwise known as selectional rules। These are rewriting rules used to describe the limitation of some items to co-occur with certain linguistics items। कि मतलब जारी सी बात है कि ये limitations हैं। The tree is laughing, ये limitation है कि ये the tree जो है वो laughing के साथ नहीं occur कर सकता, and that can only be considered through TG grammar, not PS grammar। PS grammar इस चीज को हमारे सामने नहीं क्लियर कर सकती। That is
There are restrictions on the acceptable co-occurrences of certain linguistic items if meaningful, sensible, and flawless language structures are to be, you can say, granted. Consider these examples. Subject is equal to NP plus VP plus NP. Sentence is a noun phrase plus verb phrase plus a noun phrase. The boy is eating the fruits. The stone is eating the fruits. ये nonsense है. The goat is eating the fruits. The boy is laughing. अब the goat is laughing. The stone is laughing. तो ये दोनों जो हैं वो last nonsense sentences होंगे. Subcategorization rules. These are rewriting rules that limit certain classes of linguistics items to certain syntactic frames. According to Mori, the strict subcolorization rules are meant to show what verbs can collocate in a sentence patterns. Sadly, he wept, yeah, he wept, yeah, sorry, told the story. तो उसी तरह से happily. She sang the song. अगर sadly होगा तो जो है they told the story sadly and she sang the song. कि उसने मतलब जो है वो गाना गाया. उसके बाद complex. This is defined as a collection of features peculiar to the particular linguistics item in occurrences in utterances of the language. तो ये more or less जो है वो हम लोग इसको मतलब observe करते हैं. फिर category symbols हैं. लेकिन जो main rules थे वो मैंने आपके साथ share कर दिए. One of the major issue in TG grammar is the concept of context-free rules. This is so because the rule does not specify what type of NP could go with what type of VP. कि NP जो है वो किस तरह का NP जो है वो किस VP के साथ जा सकता है. And the fact with English language is that not every VP can go with every NP. कि हर VP जो है वो हर NP के साथ नहीं जा सकता. The tree is laughing, फिर the stone is laughing. ये absolutely गलत है. Also, it's true that not every VP can go with various structures such as NP plus VP plus NP. Yes, and to take care of the inadequacies found in the context-free rules, some modifications were, you can say, introduced in the theory of TG grammar. In 1965, Chomsky replaced the context-free rule with the context-sensitive rules. जो मैंने आपके साथ पहले बताए हैं कि ये नहीं हो सकता कि जो आप मतलब जो है वो अंधाधुंध हर एमपी के साथ आप कोई भी वीपी जो है वो आप अटैच कर सकते हैं. नहीं, इस वजह से फ्री रूल्स की बजाय उसने मतलब क्या रूल दिए हुए हैं जिसको हम कहते हैं जो है वो ऐसे रूल्स दरकार हैं जिसको हम सेंसिटिव रूल्स कहते हैं, ताकि ये कम से कम हम एक सेंसिबल जुमला जो है वो बना सकें, नॉनसेंस जुमला ना बनाएं. Under the context sensitive rules, two other such classifications were introduced. दो classifications जो है वो introduce की गई. These were strict subcategorization and sectional rules. The rules introduced to limit certain classes of linguistics items to certain syntactic frames are known as subcategorization. On the other hand, the rules introduced to describe the restriction on the co-occurrence of certain linguistics items are referred to as sectional rules. The following example will be appropriate here. The class captain opened the door. Under the context-free rule, the sentence could be NP plus VP plus NP. This is possible because opened is one of the transitive verb in English language. But if we take another sentence, he wept. And we can see that rewriting the rule of sentences NP plus VP, the wept used in second sentence is one of the intransitive verb in English language, and it cannot take any object. Intransitive verb के अंदर आपको object की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप transitive verb की बात कर रहे हैं opened, तो ये यहाँ पर जो है वो आपको आगे object जो है वो दरकार होता है. Therefore, Chomsky's strict subcategorization rules are meant to show what verb can collocate in what sentence. कि कौन सा verb किस sentence के साथ जो है वो collocate कर सकता है, किसके साथ अपना pattern जो है वो बना सकता है. While features of co-occurrences of different NP with VPs are specified in the selectional rules. To explain this further, Chomsky equally introduced the concept of complex symbol. This is defined as collection of features peculiar to the particular linguistics item in its occurrence in utterances of language. तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो एज एविडेंट इन प्रीवियस एनालिसिस एंड डिस्कशंस on the transformational generative grammar, grammatical theories provide appropriate and adequate materials for the formal analysis of language both at syntagmatic and paradigmatic axis.
By this, it serves as scientific basis and framework for language teaching strategies and methodologies. And through this means, it is also contributing in no small way to the development and continuity of language as human phenomena. Therefore, a sound knowledge of those theories is mediatory not only for the students of language but also for the teachers of language languages. So that's overall about your PG grammar.